हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है और आज हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 15 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो लेवल है, जो 36,800 का लेवल रहा, मार्केट ने आपको यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस भी दिखा रखा है और एज ए सपोर्ट भी मार्केट लेता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। हालांकि मार्केट उससे नीचे भी गया है, 36,700 के अराउंड भी गया है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि 36,700 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे 36,800 दिखाई दे रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये रहेगा, आप 14 को भी देखोगे, 14 को भी सेम ही जोन में हमें सपोर्ट दिखाई दिया और आज अगर आप 15 को देखेंगे, आज भी हमें सपोर्ट दिखाई दिया और फिर एक मजबूत रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया। तो उस वजह से 36,800 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका और जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो एज ए सपोर्ट आपको काम करता हुआ दिखाई देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ये रहेगा 37,400। यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। पीछे जाइए, पीछे भी आप देखेंगे, यहां पे आपको साफ साफ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इवन एक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है आपको 14 को। और आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया और फिर अच्छे खासे एक बड़ी कैंडल के साथ और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकआउट भी हमें मिला है। क्लियर रहेगा। फिर उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह रहा है 38,200। आज मैंने आपको 3 लेवल बताए हैं। पहले लेवल की बात करें 38,200, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। फिर मैंने आपको बताया 37,400, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट है। फिर मैंने बताया 36,800, जो कि हमारे लिए फिर से एक सपोर्ट है। आज मैं आपका ध्यान एक और लेवल की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसे समझना हमारे लिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ये वही लेवल है 38,200, जहां पे आप देखेंगे मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये एक मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट इस पे खड़ा हुआ है, यानी कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। या तो आपको यहां से मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। इवन जो 14 को एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, मार्केट इस गैप को फिल करते हुए भी नजर आएगा। हालांकि आज भी बहुत ज्यादा पोर्शन मार्केट ने फिल कर दिया है, फिर आपको एक कंप्लीट फिलिंग यहां पे दिखाई दे सकती है। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है और ये 38,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। उसके लिए आपको 9 को जाना पड़ेगा। अगर आप 9 फरवरी को देखोगे, सेम ही लेवल पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर आप उससे पीछे जाएंगे 8 फरवरी को देखेंगे, तो 8 फरवरी को एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में इसने काम किया था। उससे भी पीछे जाएंगे आप 7 फरवरी को, तो 7 फरवरी को भी आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। जब मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा था, तब सपोर्ट दिखाया था और इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। अब इंपॉर्टेंट लेवल है 8 के। 8 को मार्केट ने इसका बहुत ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट दे नहीं पाया। नेक्स्ट डे हमें इसका एक गैप अप ओपन के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला और फिर यही लेवल सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ नजर आया और अभी भी मार्केट एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल पे खड़ा हुआ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो पॉजिटिव मोमेंटम होगा। क्या क्या ऊपर के लेवल होंगे, क्या क्या नीचे के लेवल होंगे, हम सारे डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन की मदद से, पिवट पॉइंट की मदद से, और ऑप्शन चेन भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो फिलहाल आप इस चीज को समझ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, ये करेंगे अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,400। अब यहां पे एक बात नोट करो, जो 38,200 है, ये यहां पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि इसे मैं आपको समझा चुका। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डेफिनेटली आपको, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम की आप उम्मीद कर सकते हैं
और ये गैप फिलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो सीधा रेजिस्टेंस आपको 38,400 नजर आएगा। अब ये लेवल क्यों चुना हमने? अगर आप 11th को देखोगे, 11th को एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें ये दिखाई दिया था। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था। और फिर नेक्स्ट डे अगर आप 14 को देखोगे, एक बड़ा गैप डाउन ओपन हमें देखने को मिला था। उससे पीछे जाएंगे आप 9th को देखोगे, 9th को भी इस पूरे जोन में ही मार्केट बना रहा, यहीं पे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। उससे पीछे जाएंगे आप 7th को देखोगे, 7th को भी आपको यहां पे मार्केट इस जोन में दिखाई दिया और एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिखाई दिया। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 38,600 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, 11th को देखो, 11th को हमें यहां पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और एज ए रेजिस्टेंस भी मार्केट एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब भी किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। फिर से इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर से हमें सपोर्ट दिखाई दिया, फिर सेम ही दिन इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर से हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि मार्केट इसी जोन के आसपास आपको घूमता हुआ नजर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 10th को भी देखेंगे, 10th को भी हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है और यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया था। उससे पीछे जाइए, 9th को अगर आप देखोगे, जब मार्केट ने इस जोन से बाहर निकला था तो अगले इसी जोन में 38,600 के जोन में ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया था। उससे भी पीछे जाइए, आप 7th को देखिए, 7th को अगर आप देखते हो तो 7th को भी आपको यही जोन यहां पे दिखाई दे रहा है। उससे भी पीछे जाएंगे आप, 4th में जाएंगे तो मार्केट ने यहां पे एक मजबूत सपोर्ट यहां पे दिखा रखा है। तो ये लेवल जो आपके लिए फाइंड आउट किए जाते हैं, पिछली कैलकुलेशन भी करते हैं, हम पीछे भी देखते हैं कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आपको ये लेवल्स बताए जाते हैं। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, ऐसे सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,800 पे हमें पहला सपोर्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे आप देखेंगे 8th को जाएंगे, 8th को मार्केट ने इस लेवल पे पहले तो सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद आपको रेजिस्टेंस भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है और इवन लास्ट में ब्रेकआउट देके मार्केट ने इस पे एज ए सपोर्ट भी काम कर रखा है। उससे पीछे जाएंगे, जब आप 7th को देखोगे, 7th को मार्केट में जब गिरावट आई थी इसी जोन में मार्केट ने यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया था और यहीं से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,400 पे हमें यहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल को अगर आप देखोगे, 15 को ही देखो, यानी कि आज के दिन मार्केट ने यहां पे कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाया, फिर इसका ब्रेकआउट मिला। उससे पीछे जाएंगे आप 14 को भी आपको यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और यहीं से ही आपको गिरावट देखने को मिली थी। उससे भी पीछे जाएंगे आप 8th को देखेंगे, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आई थी तो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। तो सपोर्ट के हिसाब से ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रहा है और आपको आगे भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ रही है। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। आपको यहाँ पे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 38,282, वहीं नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 37,945। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो वो मिलेगी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर मिला ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,324 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,571 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,716 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये आ रहा है 37,853 पे।
अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,549 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,180 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे अब हम एक नजर ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 39,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 20.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 38,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 12 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,500 पे सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।